करवा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, हमारे बनारस के अंदर लड़वाना चाहता है, दंगा कराना चाहता है कोई। आप तो लोगों से कहेंगे कि उनसे दूर रहें और अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहें। गंगा जमनी तहजीब, ये इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें ये मांग की गई है जो भी समाज में द्वेष या अशांति फैलाना चाहते हैं कोई भी। मैं मुस्लिमों की ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आवाज़ बनकर इस बनारस में आऊंगी और वाराणसी में सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप को लेकर अब मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि शहर में शांति और भाईचारा कायम रहे। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप जय देश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आज हमारी मौजूदगी वाराणसी के मुख्यालय पर है और यहां पर एक अलग मुद्दा है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कई धरना प्रदर्शन यहां पर होते हैं, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन, आज जो मांग है वो कुछ अलग तरीके की है और इसका नेतृत्व कर रही हैं सलमान चौधरी जी, जो कि किन्नर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में तमाम जो है वो महिलाएं हैं, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल यूनिक है क्योंकि अक्सर आजकल जो काशी है, काशी की छवि को धूमिल करने के लिए, काशी का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा लगातार जो है खासकर मुस्लिम समाज के ऊपर तंज कसा जा रहा है, जिसको लेकर के आज आप कमिश्नर ऑफिस जा रही हैं और कुछ मांगे रखी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं और क्या आज का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इसको दिखा रहे हो, चला रहे हो। काशी में कुछ महीनों से लगातार किसी दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर, किसी तिलक चंदन वालों को पकड़कर ज़बरदस्ती जिहादी कहना, आतंकवादी कहना और भेदभाव पैदा करना, घाटों पे से जाने से रोकना, पार्कों में जाने से रोकना, वॉक करते हुए लोगों को रोकना और ये कहना ज़बरदस्ती पकड़ के तुम जय श्री राम बोलो। और कोई ऐसे मुस्लिम कुछ समाज के लोग जो मनबड़ू टाइप के कहते हैं कि तुम अल्लाह अकबर बोलो, तो ऐसे लोगों से हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे कि उनसे दूर रहें और अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहें, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहें। इसीलिए इसी को लेकर माननीय कमिश्नर साहब को आज हम लोग मुख्यालय पे जाकर आज हम लोग ये देंगे कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाकर वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पर जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से माहौल बिगड़ते हैं और दंगा का माहौल बनता है। तो हम अपने काशी को इस तरीके से भेदभाव में नहीं देख सकते और बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी में कोई अनाथ नहीं होता है, जो अनाथ है उसका भोलेनाथ है। सलमान जी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई, अगर आपका कहना है कि मुस्लिमों को जिहादी कह रहे हैं या घाटों पे उनको जो है परेशान किया जा रहा है, इसकी आवाज़ जब भी कोई मीडिया वाले जो है जब मुस्लिम समाज से पूछते हैं तो वो बात करने से कतराते हैं। क्या उनको बुलडोजर का डर है? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बुलडोजर तो नहीं चलाते हैं और ना ही ऐसी उनकी कार्रवाई होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं, हम मुख्यमंत्री जी को क्यों बोले? जो अपराधी तत्व का लोग है, जो माफिया है, जो भू माफिया है, उनके पर ये बुलडोजर की कार्रवाई कोई नॉर्मल इंसान पे, कोई नॉर्मल नागरिक पर। मुस्लिम समाज के लोग इतना डर क्यों रहे हैं? वो सामने आ क्यों नहीं रहे? वो अपने हक की आवाज़ उठा क्यों नहीं रहे हैं? उनकी हक की आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पर देखिए किन्नर समाज और बाकी हिंदू समाज के लोग उठे हैं उनकी हक की आवाज़ उठाने के लिए। हम कहते हैं कि मुस्लिम समाज बाहर आए, घर से बाहर निकले और भेदभाव से बचे, अपनी एकता के साथ अपनी जाति का सम्मान करते हुए, रक्षा करते हुए समाज की सेवा करें और जो भेदभाव से बचे और इस चीज़ का विरोध करें। जब ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम ऐसे है वैसे चीज़ का विरोध करें और पुलिस प्रशासन लाइन ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए बना है, कोर्ट कचहरी इसलिए बना है कि आपके लिए बना है, कि आपको न्याय पाने के लिए बना है। एक अलग मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। राजघाट पर रातों रात एक मस्जिद को ढहा दिया गया, कहा जा रहा है कि 200 साल पुरानी वो मस्जिद है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं इस पर भी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, इसलिए कि रेलवे ने अपना एस्टीमेट दिया और हाई कोर्ट ने जो फैसले सुनाए वो रेलवे के पक्ष में सुनाए, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर विधिवत जाँच होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? मंजू। अच्छा, आप भी जो है मुस्लिम पक्ष को लेकर के, सामाजिक तत्वों को लेकर के आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं?
हम ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष बढ़िया से सब देखभाल करे, सब मिल के रहे, कोई के कोनो भेदभाव न रहे। आज यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठे? हम लोग इसलिए इकट्ठा हैं कि मुस्लिम हिंदू भड़का वाला भाषा नेता लोग बोलते हैं। इस तरह हम लोग हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। हम लोग में कोई ऐसा विरोध नहीं है। जो ऐसा मुस्लिम बदमाश है तो उसके ऊपर खाली उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये ना कि सब मुस्लिम को बोला जाए। और हिंदू ऐसा कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर किया जाए, ना कि सब हिंदू को बोला जाए। अक्सर ये कहा जा रहा है कि एक हिंदू ने गलत कर दिया। जैसे सूर्या कांड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अब कोई भी मुस्लिम बुलाए तो जाना नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कि क्या सारे मुस्लिम बुला के सारे हिंदू का कुर्बानी थोड़ी कर रहे हैं। संजोग से ऐसा कोई केस हो गया होगा, वहाँ पे कोई मैटर रहा होगा। बाकी तो इतनी सारी वाराणसी में तो ऐसा कोई केस आया ही नहीं। क्या इससे पहले ऐसा कोई केस आया है तो हमें बताया जाए। वाराणसी में भी इस तरह की जो है अब नफरत के बाजार गर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग के अंदर नफरत थोड़ी है, हम लोग के अंदर नफरत नहीं है। हम लोग का भाईचारा, हम लोग एक होकर रहना चाहते हैं और एक हैं भी। हिंदू मुसलमान सब हम लोग एक हैं। जैसे वाराणसी में पहले से ही शांति बना हुआ है, अभी भी शांति का माहौल होना चाहिए। बस माननीय योगी जी से यही अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि शांति एकता हमारा बनारस में बना रहे। वाराणसी के मुख्यालय पे कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए सलमा चौधरी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं तमाम लोगों के साथ, और ज्ञापन के अंदर जाने के लिए यहाँ पर गेट बंद है। जानते हैं कि ये कब से खड़ी हैं और क्या मांगे हैं और आखिर क्यों इनका ज्ञापन जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा है। जी आप बाहर क्यों खड़ी? देखिए, हमें यहाँ पे रोक दिया गया है और हम अपने प्रशासन का सम्मान करती हूँ। उनके सम्मान के दायरे में रहते हुए अपने सम्मान के हाँ अंदर चल के दे देंगे भैया। अंदर क्या, बाहर दूंगी कि मेरा अधिकार अंदर जाने का नहीं है तो हमेशा होंगी तो यहीं से बाइट दूंगी, फिर यहीं से ज्ञापन दूंगी, लेना पड़ेगा आपको आगे, फिर अंदर नहीं जाऊंगी। नहीं, हम अंदर जाके देंगे, हम बाहर क्यों देंगे भैया। हाँ जाइए, बात करके आइए। अभी कमिश्नर साहब नहीं आए हैं तो डीआईजी साहब तो आए हैं ना, कि नहीं आए हैं। ज्ञापन लिया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कराता है भेदभाव, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। ये किसी की साजिश है, ये करवा रहा है। जो नहीं आ रहा वही कोई ना कोई करवा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम करवा रहा, हमारे बनारस के अंदर लड़वाना चाहता है, दंगा कराना चाहता है कोई। आप तो सौहार्द की मांग लेकर के आई है यहाँ पर, लेकिन गेट के बाहर खड़ी। बताइए, हम यहाँ खड़े हैं, पता पत्रकारों भाई यहाँ खड़े, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, 10 मिनट हो गया, हमको आने अंदर नहीं दिया जा रहा है। हम कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कोई मुर्दाबाद बोल रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारा ज्ञापन ले लिया जाए और उस पर जांच की जाए। जांच ज्ञापन में ऐसा क्या है जिसके लिए आप गेट बंद कर रहे हैं? ज्ञापन में कुछ ऐसा नहीं है, ज्ञापन में किसी के खिलाफ नहीं है, ज्ञापन में कुछ ऐसे समुदाय के खिलाफ नहीं है। ज्ञापन में यही है कि कुछ अज्ञात द्वारा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी जाती है, सोशल मीडिया पे जो गलत टिप्पणी की जाती है, बयान दिए जाते हैं, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। ये थोड़ी बात होती है। यहाँ आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कमिश्नर साहब खुद आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो है बाहर एक तरफ गेट के तमाम जो है वो ज्ञापन लेकर के सलमा चौधरी साहब वगैरह खड़ी हैं और यहाँ पर एक तरफ एसएसपी जी जो हैं वो आए हैं। आप बताइए, हमने किसी समुदाय के खिलाफ किया हो, कुछ किया हो? आप यहाँ से बात कर रहे हैं कि हमारा अंदर अधिकार आने का अधिकार नहीं, अंदर आने का नहीं, हमारा अंदर वहाँ से जाने का, मुख्यालय तक, ऑफिस तक जाने का अधिकार नहीं था सर। बताइए, आप बताइए, अच्छी बात है। एक महिलाएं धूप में खड़ी, बताइए, एक गिलास पानी भी लोग नहीं पी के आए अपने घर से। ऐसे लोग निकले हैं, देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं आके। आप पढ़िए, अरे आप देखिए ना क्या लिखा है इसमें, कोई हम पढ़ के बता दीजिए ना कि क्या लिखा है इसमें। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच द्वेष और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले असामाजिक तत्वों व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु सबने निवेदन है कि अधो हस्ताक्षर करतागर निम्नलिखित प्रार्थी सलमान उर्फ सलमा किन्नर पुत्री अब्दुल्ला चौधरी निवासी रेवी तलाब थाना बिलपुर वाराणसी की रहने वाली है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में बड़े सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं और भड़काऊ गतिविधियों के कारण समाज में हिंदू मुस्लिम करने वाले कुछ अज्ञात लोग काफ़ी समय से मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाकर वे लोग आपत्तिजनक नारेबाजी, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहें फैलाकर लोगों के बीच अशांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ अज्ञात व्यक्ति घाटों पर मुस्लिम समुदाय को देखकर उन्हें जिहादी व अन्य नामों से संबोधित करते हैं तथा उनका वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया पर डालते हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसी पोस्ट डालने वाले एवं हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले अराजक तत्वों व्यक्तियों को चिन्हित कर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी आपकी सदैव आभारी रहेगी। बताइए मैंने क्या नहीं। क्लिप दिया, बताइए। आप अच्छा कहाँ कभी कुछ गलत करती नहीं। हमने आपको कब कहा कि आप गलत कर रहे हैं? हमने तो कहा नहीं कि मुख्यमंत्री को हमने मैं गलत बाहर बोला, आता हूं। प्रधानमंत्री को आइए बाहर आइए, मैं बाहर आता बताइए। अब ऐसा कटघरा बना मेरे साथ दशरथ में रेसिपी अतुल अंजान सर हैं। सर, आज ज्ञापन जो मिला है आपको बाहर ही गेट के, क्या कहेंगे इस ज्ञापन पर? ये इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें ये मांग की गई है जो भी समाज में द्वेष या अशांति फैलाना चाहते हैं कोई भी वर्ग, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाए और कोई भी ऐसा वर्ग जो शांति व्यवस्था में बाधक हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपने देखा कि आज कमिश्नर ऑफिस में एक ज्ञापन आया, ज्ञापन लेकर के सलमा चौधरी आई थी तमाम महिलाओं के साथ और उनको गेट के बाहर ही ज्ञापन देना पड़ा। दशमेश एसपी अतुल अंजान जी आए थे और सलमा चौधरी ने उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद ये मांगे कि शहर में जो है सौहार्द बना रहे और किसी भी तरीके का जो माहौल ख़राब हो रहा है उस माहौल को ख़राब होने से बचाएं। इसके लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया जा चुका है। और ज्ञापन इसलिए देने आई हूँ कि लगातार काशी में और घाट के धर्म स्थल पर कोई मुस्लिम जाता है या कोई पार्क या कोई ग्राउंड में जाता है तो कोई अज्ञात द्वारा व्यक्ति उनकी मार पीट कर उनकी वीडियो वायरल की जाती है और जिहादी कहा जाता है या लफ्ज़ जिहाद कहा जाता है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाकर अज्ञात द्वारा नारेबाजी की जाती है और वहाँ पर भड़काऊ भाषण देना, बयान देना और टोल कसना, जिससे लोगों में एक दंगा का माहौल बनने की कोशिश हो जा रही है। और जिस तरीके से क्या मुसलमान को घाट पे जाने की आज़ादी नहीं है, क्या मुसलमानों को पार्क ग्राउंड में सड़कों पे चलने की आज़ादी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर से कोई मुस्लिम गलत कर रहा हो, कोई हिंदू के खिलाफ बोल रहा हो तो मैं उस हिंदू के साथ खड़ी, उस मुस्लिम के खिलाफ खड़ी होंगी। अगर से कोई हिंदू इस तरीके से टोल कस रहा हो अज्ञात द्वारा और तब मुस्लिमों को मैं पक्ष में बोलूँगी, इसलिए कि ये गलत हो रहा है। ये काशी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, उसको लेकर आप चलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, भेदभाव आप करके लोगों को नफरत की दीवार खड़े करके हमें और आपको बांट रहे हैं। तो हम बंटने वाले नहीं, ना हमारा मुस्लिम समाज बंटने वाला है, ना हमारा हिंदू समाज बंटने वाला है। कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आकर काशी में घाटों पर दारू पीते हैं, घाटों पर गांजा पीते हैं, घाटों पर कपलबाजी करते हैं, क्या वो धर्मस्थल बाधित नहीं हो रही है? हम चाहते हैं हमारे धर्मस्थल वहाँ की मान सम्मान बचा रहे। आप जाके देखिए गंगा के उस पार गाड़ी लोग चला रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं, वहाँ पार्टी कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं और बियर पी रहे हैं गंगा में खड़े होकर। क्या उसके पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या उनके पर शिकंजे नहीं कसे जाएंगे? कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप कितने लोगों को चिन्हित करके यहाँ पे आएंगे? मैं कई ऐसे वीडियो देखी और हमने पोस्ट पर लिखा भी कमेंट पे कि भाई अगर से इस मुस्लिम ने गलत कहीं किया है तो कोई जिहाद किया है तो लड़की का बयान बताओ, और किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू के खिलाफ बोला है, कहीं मंदिर में कहीं किसी तरह की क्षति पहुंचाई है, मुझे फोटोज वीडियो मुझे दिखाओ। अगर से आप अफ्तारी का मैटर ले लें, उन्होंने गलत किया था, उनको वो सजा मिली, वो जेल गए, उनको पे एफआईआर हुई। क्या कोई मुस्लिम समाज खड़ा होकर बोला, कोई आलिम खड़ा होकर बोला, कोई मौलाना खड़ा होकर बोला? नहीं बोला। मगर इस तरीके से गलत होगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई तो मौलाना नहीं बोल रहे तो फिर आप क्यों बोल रही हैं? पूरा कम्युनिटी नहीं बोल रही उनकी? मैं इस कम्युनिटी इसलिए कि डर में है, भय में है। तो भाई जो डरता है भय, वो घर के अंदर है। मगर हमें अपने समाज को लेकर चलना है, हमें अपनी जनता को लेकर चलना है, हमें यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चलना है कि यहाँ की कोई समाज की गतिविधियाँ बिगड़ ना पाए, एकता के साथ रहें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो डरता है वो डरता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मुसलमान डरे हुए हैं? आखिरकार पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए सब मुसलमान ऐसा नहीं कि सब मुसलमान डरा हो, ऐसा नहीं है कि कोई डरा मुसलमान है। मुसलमान सब अपनी ताकत से लड़ता है, मगर कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जिससे मुस्लिम समाज अपने आप को चुप बैठा है, सब्र कर बैठा है। मगर अब मुस्लिम समाज सब्र नहीं करेगा। मुसलमानों की आवाज बनकर सलमान चौधरी बिल्कुल, मैं मुस्लिमों की ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आवाज बनकर इस बनारस में आऊंगी और उनकी लड़ाई लड़ूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन निशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।